वेदे साङ्गपठक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यानन्तनविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। मन्नाथ जगन्नाथ मद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। दुर्लभं मानुषजन्मं दुर्लभं तत्त्वदर्शनं दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु कृपा विना सद्गुरु कृपा विना अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। देवं गंगाधरं तीर्थं नारायणप्रभो योगानन्दाय योगीन्द्र श्रीविष्णुतीर्थाय नमो नमः। ओम प्रभु श्री गंगाधर प्रकाशाय नमो नमः। सद्गुरु भगवान की जय हो जय हो। पहला तो आप सबना दर्शन में हुआ सब बधाનું દર્શન થયું અમને તો અમે बहुत આનંદિત થઈ ગયા છે કારણ કે ભાઈ મને કહેલું કે ગુજરાતીમાં બોલતો તો ઠીક રહેશે પણ મને એવી ઈચ્છા છે કે આ પ્રોગ્રામ લાઈવ પ્રોગ્રામ મારો યુટ્યુબમાં જાય એવી મારી ઈચ્છા છે કે વચ્ચે હિન્દી બોલીશ કરતો તો માફ કરજો કારણ કે બધા એજેડ છે કદાચ હિન્દી સમજી ન શકે પણ ગુજરાતી વચ્ચે વચ્ચે બોલીશ બરાબર। તો મને વિષય આપવામાં આવ્યો છે દેવેન્દ્રભાઈ મારા ગુરુભાઈ છે વિષય આપ્યો છે કે શક્તિપાત પરંપરા શું છે બરાબર આવે છે ને અને महायोग दर्शन શું છે। कई लोग मुझे मिलते हैं और बोलते हैं कि माता जी आप योगा करती होंगी ऐसा लगता है कि ब्यूटी पार्लर में जाती मैंने कहा हाँ योगा योगा भी नहीं करती महायोग करती हूँ। एक अनुभव मुझे हुआ याद आ गया तो वो हंस दी वो लड़की हंसती कि महायोग शब्द तो हमने सुना भी नहीं है जो रामदेव महाराज कराते हैं नहीं ये शब्द ये योगा हमें सुना है तो ये हठ योग है। तो हमारे यहाँ संस्कृति में आत्म तत्व के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करवा माटे ऋषि मुनियों ने जो प्राप्त किया है जंगलों में जाके अरण्य में जाके तो हमारे साथ वेदांत साहित्य आया है दर्शन साहित्य पहले वेद फिर संहिता फिर आरण्य ग्रंथों फिर वेदांत। तो वेदांत नो अर्थ अमे शू समझीए छीए कि जो पुस्तक है ने आटला ढगला भरीने पुस्तक पढ़्યું હોય એમાં ઉપનિષદ હોય ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ હોય ને કઠ્ઠ ઉપનિષદ હોય ને જેટલા 11 ઉપનિષદ જેના પર શંકરાચાર્ય મહારાજે ભાષ્ય લખ્યા છે એ ચીજને આપણે વેદાંત સમજીએ છીએ। एक्चुअली એવું નથી वेद એટલે જાણવું वेद टू नो। तो जो हम जानने की प्रक्रिया करते ज्ञान इच्छा और क्रिया एक्टिविटी से हम जो जानने का प्रयत्न करते हैं उसी प्रक्रिया को हम वेद कहते हैं। वेद मीन्स टू नो जानना। हमारे ऋषि मुनियों ने आत्मज्ञान एक ऐसा हम जान लें कोई ऐसी चीज जान लें सीधी जान लेंगे और कुछ जानने की जरूरत नहीं।
तो एक ऐसी हम चीज जान ले, इसी को जानने से सब कुछ जान लेते, वही आत्म तत्व। तो आत्म तत्व तो हम ऐसे तो बोलते ही लोग, भाई आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, ठीक है ना। लेकिन बोलना एक अलग चीज है और अनुभूति करना एक दूसरी चीज है ने। बोलવું एक चीज है અને अनुभव કરવું એ एक अलग चीज है। मैं आपको बोलूंगी कि भाई आपका अमेरिका में जो भी स्वामी जी ने मुझे पिल्स खिलाई थी, जो खांसी आई न, तो बोले कि इसी से ठीक हो जाएगा। मैंने कहा स्वामी जी अच्छा है, आपने जो मींट की बात बताई कि ये गोली खाओ तो उधर खांसी नहीं आवे आवશે। माताजी एक मिनट चेंज कर लेते सदगुरु भगवान की जय। ठीक है, ठीक है ने थोड़ा दूर कर दो में એટલે પગ અડે છે ને એટલે કદાચ થાય ડિસ્ટર્બ થાય છે आवाज डिस्टर्ब થાય છે। हाँ ओके। तो हम बात आत्मा सो परमात्मा की बात करें। हमारे यहाँ जो अनपढ़ जो होती है ये व्यक्ति, वो भी ऐसा बोल पाते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, लेकिन उसकी अनुभूति क्या। स्वामी जी ने हमें जो चखा, तब तक पहले बात बताते थे कि मैं एक चीज दूंगा, एक वस्तु आपी दी थी, तमने खांसी नहीं आवे। बोलते कि यहाँ बनती है अमेरिका में, फला उनकी फैक्ट्री है, इसी की कीमत ऐसी है। तो मैं बोलूँगी स्वामी जी તમે बातों करो છો, મને ચખાડો तो खबर पड़े नहीं चीज क्या है। तो वैसे ही आत्मा सो परमात्मा बोल देते, कई पुस्तक हम पढ़ लेते, मेमोरी में हम प्रेस कर लेते। इसी की वजह से हमें छटादार भाषण पर आप ही दઈએ, તેથી गए आत्मज्ञान थतो नहीं। आत्मज्ञान के लिए तो अभी हम जो सुन रहे थे जल्दी से की जो गीत प्रार्थना सुनते थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु चाहिए ही चाहिए। हम पैदा हुए तो हमारे पहले गुरु माँ बाप है, वो चलना सिखाता है, खाना सिखाता है, बोलना सिखाता है। तो पहले गुरु माँ बाप है, फिर अध्यात्म में हमें आध्यात्मिक ब्रह्मनिष्ठ गुरु चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ किसे कहते हैं? जिन्होंने जेओने ब्रह्मनी अनुभूति થઈ છે, એ બ્રહ્મ શું છે? આત્મા, બીજું નામ છે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા કહીએ છીએ। તો જે લોકોએ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું છે, આત્મજ્ઞાન નિર્વિકલ્પ સમાધિની અનુભૂતિ છે, એ જ આત્મજ્ઞાન છે, એ જ પરબ્રહ્મ પરમાત્માની અનુભૂતિ છે, એ પરમ સત્ય છે, એ જ બ્રાહ્મી સ્થિતિ છે, એ જ સ્થિત પ્રજ્ઞાની સ્થિતિ છે, એ જ નિર્વાણની સ્થિતિ છે। નામ અલગ અલગ છે, वॉटर बोलो, पानी बोलो, नीर बोलो, लेकिन थीम तो एक है ने। ऐसे ही जो मैंने नाम बताया तो अनुभूति तो एक ही है, लेकिन वो अनुभूति बता नहीं पाते क्योंकि यह स्व संवेद्य है। सेल्फ रियलाइजेशन, इट इज सेल्फ संवेद्य वाइब्रेशन, वन कैन नॉट जनरलाइज इट। जो जिनको अनुभव थयो छे ते एनु जनरलाइजेशन जाहेरमां एनु व्यवहार करी वर्णन करी शकता। आत्मा आवो छे ने आत्मा तेवो छे ने लांबो छे तो एवो हमें करी सकता नथी। इसीलिए वेदांत में न इति न इति न इति, इंद्रिय आत्मा नहीं, मन आत्मा नहीं, प्राण आत्मा नहीं, तो है क्या? उसकी अनुभूति करो। हम बोलते हैं कि अग्नि से हमें जलन होता है, हमें दाजी चाहिए छे अग्निने अडवाથી। બાળકને તો ખબર નથી, પણ જ્યારે બાળકને આપણે શીખવ્યું કે ભાઈ અગ્નિથી તમે દાજી જશો તો મનમાં એ પ્રેસ થઈ ગયું। लेकिन जब बच्चा अग्नि को ऐसे पकड़ लेता है तो जलन हो जाती है। तो ये प्रैक्टिकल हो गया। तो हम आत्मज्ञान के बारे में कई भी किताबें पढ़ लें, कई सत्संग कर लें, लेकिन जब तक आत्मा की अपरोक्षानुभूति, भगवान शंकराचार्य ये शब्द दिया है, तो अपरोक्षानुभूति की अनुभूति नहीं होगी तब तक आत्मज्ञान होता ही नहीं है। तब तक तो बुकीज नॉलेज है, ચોપડીઓ વાંચી વાંચીને અમે બીજાને સમજાવી દઈએ, સંભળાવી દઈએ, રોજ સત્સંગ કરીએ, એ સત્સંગથી આપણે આત્મજ્ઞાન થતું નથી। સત્ય એટલે કે હોવું, बीइंगनेस अंग्रेजी में हम बोलते, हमाરું अस्तित्व है। इसी से जो शक्ति निकल जाएगी तो हम मुर्दा हो जाते हैं, ठीक है ना।
तो जब तक ये शक्ति है तब तक उसी को पहचान लेना चाहिए। लेकिन અમે શું કરીએ છીએ કે ભાઈ મારું નામ ઋતેશ્વરી છે, તો કોઈ બોલશે ऋतेश्वरी, तो હું તરત જ हाँ હું અહીંયા બેઠી। ये नाम है, परम तत्व की अनुभूति नहीं है। कबीर जी ने बहुत सुंदर एक साखी बनावी छे। एमणे कह્યું છે कि नौ द्वारे का पिंजरा, नौ द्वारे दोए 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 है ना, तो नौ द्वारे का पिंजरा है, उसी में नौ द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पम, प्राण नाम का एक पंछी रहता है। जाए तो अचरज होय, रहे तो अचरज ना होय। जो चला जाता है, निकली जाए છે તો અમને આશ્ચર્ય થાય છે કે આ ગયું ક્યાં પ્રાણ પંખે, પણ રહેતું હોય છે આ શરીરમાં ત્યારે આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું આશ્ચર્ય થતું નથી। એનું કારણ આપણે બહિર્મુખ છીએ। એટલે તો અમને જાણવા માટે ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ જે કહીએ છીએ, બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુ કે પાસે આ વસ્તુ જાણવા માટે આપણે જવું જોઈએ। એક ઉપનિષદમાં એક દાખલો આવે છે, શ્વેત કેતુ જાબાન મુનિનો દીકરો 12 વર્ષ વ્યાકરણ ભણીને આવ્યો અને એમને એમ થઈ ગયું, મેં તો બધું બહુ જાણી લીધું। એમના પપ્પા આત્મજ્ઞાની હતા। બેટા તને ખબર છે કે આ એક વસ્તુ જાણવાથી સર્વમ વિજ્ઞાતમ ભવતિ, એક વસ્તુ જાણવાથી બધું જાણી શકાય। એ શું છે ખબર? તો કે ના પપ્પા, એ તો ખબર નથી। તો કે એક કામ કરતું, એક ગ્લાસ લઈ લે, એમાં મીઠું નાખી દે, હલાવી નાખી ડાયલ્યુટ કરી દે, મીઠું એમાં બરાબર મિક્સ થઈ જાય એવું કરી દે। પછી ઉદારક મુનિએ કહ્યું કે તું એક કામ કર, ઉપરથી ચાખજો પાણીને, કેવું લાગ્યું? ખારું લાગ્યું। વચ્ચેથી ચાખ, કેવું લાગ્યું? તો કે ખારું લાગ્યું। નીચેથી ચાખ, તો કેવું લાગ્યું? ખારું લાગ્યું। તો બધામાં ખારું છે એ તો કોમન છે ને। તો એમ જ્યાં જ્યાં આપણે ચૈતન્ય ચેતના જોઈએ છે, ચેતના તો કોમન છે, એને પકડવા। એ તું ભણ્યો છે, એ તો તું નથી ભણ્યો, તો તું શું દેવે ઊંચો ચાલે કે 12 વર્ષ વ્યાકરણ ભણીને હું આવ્યો એટલે મોટો પંડિત થઈ ગયો છે। पंडितનો अर्थ पंडा पंडा एटी पंडित एम संस्कृत में कहवाय छे। पंडा यानी कि विवेक, जिनको आत्मा और परमात्मा का विवेक ख्याति जान लिया है, वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की कृपा होनी चाहिए। सही है ना महाराज? गुरु कृपा बिना कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि छोटे पर में बाळक હોઈએ છીએ ત્યારે મા બાપ આપણા ગુરુ છે, જાગતા શીખે છે, બધું કરે છે। તો આ તો આત્મજ્ઞાનની વાત છે, આત્માને પ્રાપ્ત કરવાની, એને ઓળખવું છે। તો એના માટે ગુરુ જોઈએ, એને જોઈએ। વિધાઉટ માસ્ટર वन कैन नॉट गेट सैल्वेशन, नॉट सेल्फ रियलाइजेशन। विदाउट मास्टर के ग्रेस के बिना कुछ नहीं हो पाता। तो हमारे तो यहाँ गुरु और शिष्य की परंपरा चलती। और पश्चिमात्य देशों में देखो तो क्या बोलते हैं? स्टूडेंट और प्रोफेसर। इतना वास्ट डिफरेंस है, स्टूडेंट और प्रोफेसर और गुरु शिष्य में इतना वास्ट डिफरेंस है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में गुरुकुल चलते थे पहले। तो गुरुकुल में बालक को ये स्वाध्याय करना, स्वाध्याय कराने के लिए ब्रह्मचर्य पालन करके उनको तैयार करते थे। फिर गुरुजी खुद बोलते थे, भाई नैतिक ब्रह्मचारी तारे રહેવું છે કે પછી લગ્ન જીવન, સાંસારિક જીવન જીવીને તારા વંશને આગળ વધારવાનું છે? ચોઈસ આપતા હતા। લોકશાહીના મૂળ અમારી સંસ્કૃતિ में પહેલેથી હતા નહોતા। આપણી પાસે તમે આ બધું સાહિત્ય વાંચો અથવા સદગુરુ પાસે આ શીખો તો ખ્યાલ આવે કે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ ધી ગ્રેટ संस्कृति है, दी ग्रेट संस्कृति। तो हम ये खो बैठे। लेकिन आज मैं ये देख के मुझे इतना अच्छा लगा, धन्यवाद देती हुई सबको कि भारतीय संस्कृति को लाइव रखते हैं। मैंने सब ये देखा। अभी बता रही थी पल्लवी जी कि हमें यहाँ वो गाँव में क्या होता है, भवाई होती है ना, भवाई की बात बता रही थी। तो ये तो आज पुराना हो गया है भवाई का जो दृश्य है, तो वही यहाँ खड़ा कर देगी दीपावली के दिन। तो मुझे अच्छा लगा कि भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने के लिए आप लोग जो प्रयत्न करते हैं, दिल से, तन मन धन से करते हैं, इसलिए मैं अपनी ओर से धन्यवाद देती हूँ। अब मूल पॉइंट पर हम आ जाते हैं कि ये शरीर में जो शक्ति है उसी को कैसे पहचाने। तो
तो प्रश्न मेरा यही रहेगा, आप सभी को पूछूंगी कि इतने 5 फुट के शरीर में शक्ति आई कहाँ से? चलो कौन बताएगा? थोड़ा लिविंग डायलॉग हो जाए। ये 5 फुट के शरीर में यहाँ शक्ति निकल जाती तो हम मुर्दा हो जाते। तो आई कहाँ से? 9 द्वार का तो पिंजरा है, आंखों से आई, नाक से आई, मुंह से आई, कान से भीतर चली गई। कैसे आई बताइए, आपको बोलने की छूट है। हाँ? भगवान की भक्ति से आई। राइट है ये जवाब? राइट है बेटा? नहीं तो कौन सा जवाब होगा बताइए? आत्मानी शक्ति ना लीधे। आत्मानी शक्ति तो आत्मा कहाँ है? आत्मानी शक्ति અહીંયા કેવી રીતે આવી गई? प्रश्नोत्तरी आगे आगे चलेगी, एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न। आत्मा सर्वत्र है तो सही आप ये, लेकिन दिखते नहीं है, हमें अनुभव भी नहीं होता है। हवा हर जगह पर है, हवा चलेगी तब अच्छा लगेगा कि हाँ हवा चली, तब इसी का हमें वो अनुभव होने लगता है। वैसे आत्म तत्व तो, चैतन्य तत्व तो सब दूर है, तो यहाँ क्यों नहीं अनुभव होता है? शरीर में हमें अनुभव होता है, ऐसा क्यों? क्यूरियोसिटी होना चाहिए। चलो कौन बताएगा? 5 इंद्रियोથી માપી શકાય, જોઈ શકાય એવો નથી। फिर से याद सुनाएंगे। 5 इंद्रियोથી જોઈ શકાય। यस यस, 5 इंद्रिया नहीं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, 11 इंद्रिया से ये आत्मा जोई सकातो नहीं। हम देख नहीं पाते, आत्मा की तो सिर्फ अनुभूति कर सकते हैं। ये मेरा हैंडकरचीफ है, देख लो, रुमाल है ना, लेकिन ये सॉलिड है इसलिए बता पाती हूँ, लेकिन आत्मा तो सॉलिड नहीं है। अनुभव कर सकते हैं, उसी के परिणाम का हम अनुभव कर सकते हैं। आगे बताओ बेटा, आपने थोड़ा नजदीक आ गए, आप जवाब देने में नजदीक आ गए यार। सुरेश पे आगे आ जाइए। उतारा, यस यस, नजदीक आ रहे हैं आप, सोच रहे हैं तो। भैया दादाजी ने यही कहा कि अपना जो अहम है इसको डिफ्यूज कर दे। विदाउट हम डिफ्यूज वन कैन नॉट सेल्फ रियलाइजेशन। तो डिफ्यूज कैसे करना, ये प्रश्न आ गया। आपकी बात तो, आदर्श की बात तो सही। हाँ बोलिए, इधर आ जाइए आप, इधर नजदीक आ जाइए। बहुत सुंदर चर्चा चल पड़ी है, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता हम बकता है लोग सुनता है, वो कोई चीज अच्छी नहीं है। एक तो forgive yourself, then acquire some knowledge. Based on the knowledge, you વૈરાગ્ય લીધો. વૈરાગ્ય મીન્સ હું ઇંગડ આવ્યો છું ખરો છું, પણ એનું મને એ ના લાગવું જોઈએ. મારા છોકરાઓ છે, પણ છોકરાઓ જોડે રહું છું ખરો, પણ એની એફિનિટી ના લાગવી જોઈએ, વધારે પડતી ના રાખવી જોઈએ। सही बात है। दादाजी ने यही कहा कि भाई हमारा अहम डिफ्यूज हो जाना चाहिए। इसी का परिणाम क्या होता है कि भी हमारे बच्चों के साथ हमें अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, ये एक हमारी वो ट्रिक है आत्मा को बचाने की। भी डिटैच हो जाओ, डिटैच हो जाओ। एक मैं दृष्टांत देती हूँ कि एक अमेरिका से एक दादा इंडिया में आया था। घटी हुई घटना है कि बहुत बीमार हो गए बच्चे लोगों ने, 3-4 डॉक्टर बुला लिया। फिर डॉक्टर ने सबने बता दिया कि भाई हमें आ बापा बचवाना नहीं। तो डॉक्टर ने बता दिया कि उनकी लास्ट इच्छा क्या है, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में लास्ट इच्छा जब फांसी लटकाते ना, उसी की वो लास्ट इच्छा पूछते और पूरी करते। एक संस्कृति और जीवन का ये आदर्श है। तो डॉक्टर ने बता दिया कि भाई आपके पापा जी को पूछ लीजिए कि लास्ट इच्छा क्या है। तो उसने क्या बताया, मुझे डॉक्टर बदलना है। डॉक्टर क्यों बदलना है?
क्योंकि हमें जिंदा रहना है, इसलिए डॉक्टर बदलना है। तो इसी का मीनिंग क्या हुआ कि जिजीविषा सबको है, हमें ज़्यादा जीना है। इसीलिए तो आज अमेरिका और रशिया वाला कैसे इस मुर्दा में प्राण आ जाएगा, इसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री में मुर्दे को -200 नाइट्रोजन प्रवाही में ऐसे ऊंधा लटका के रखता है। वही लोग ऐसा मानते हैं कि कभी ना कभी इसमें जो प्राण चला गया है उसी में आ जाएगा। तो ये मुर्दा संभालने के लिए रशिया और अमेरिका में आज संस्था है, मैंने पढ़ा है। कहाँ है वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अमेरिका में है, रशिया में। लेकिन ये एक प्रयोग है, सक्सेस होगा या नहीं होगा हमें नहीं मालूम। लेकिन हमारे यहाँ ये तो 100% 100% राइट है कि आत्मज्ञान हो सकता है, इसी शरीर में ही है। तो मैंने बताया, दादाजी ने बताया कि भी अहम डिफ्यूज होना चाहिए, सही बात है। तो अहम आया कहाँ से, वही प्रश्न आ गया। हमने अनुभवता कर लिया कि हमारा अहम अब सबको अड़ता है, मुझे भी अड़ता है, हमारा अहम संसार में अड़ता है। तो हमारे भीतर अहम आया कहाँ से, प्रश्नोत्तरी प्रश्न आप करोगे ने, उपनिषद साहित्य में प्रश्नोत्तरी ही है, क्वेश्चनरी ही है। तो आप सोचो कि भी अहम हमारे कहाँ से आया। पहले तो हमें पैदा हुए, बाद में धीरे धीरे हमारे माँ बाप ने कहा तेरा नाम यही है, तेरे ये 2 हाथ है, हमें सिखाते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं हम पर। धीरे धीरे शरीर का धर्म है वो तो बढ़ेगा, युवा होगा, एडल्ट होगा, बुढ़ा होगा, फिर मर जाएगा। तो हम तो साथ ही साथ चलेगा, मर जाएंगे तो भी हम तो हमारे साथ ही चलेगा। तो हम आया कहाँ से, चलो सोचो। જગતમાં માત્ર 2 તત્વો છે, એક આત્મ તત્વ અને એક આ શરીર તત્વ, જળ તત્વ। हाँ તો જળ તત્વ એ શરીર છે, એ કશું કામ કરતું નથી અને કોઈ કર્મ નડતા નથી, પણ આત્માનો ભાવ ભળી જવાથી આત્મા ઉપર કર્મ લાગે છે અને ફરી જન્મ લેવો પડે છે। બરાબર છે। આત્મા અને જળ એટલે એમને બે વાત બતાવી, એક ચેતન તત્વ છે, આત્મા એ ચેતન તત્વ છે, એ હું છું। હા એ હું છું, બરાબર। અને શરીર જળ તત્વ છે, છતાં પણ એક હું દ્રષ્ટાંત, બધા જ સુતા હોય ગ્રસ્ત સાથે, અને હું એમ કહું देवेंद्र तो वही खड़ा होगा नींद से, और कोई नहीं खड़ा होगा। तो हमने क्या मान लिया, ये जड़ शरीर को देवेंद्र भाई मान लिया, ठीक है ना। उसी को अलग करना है, आपकी बात यही है। तो अलग करना है कि लिए क्या करना चाहिए हमें, हमारे हाँ बोलिए। હું શરીર નથી પણ હું આત્મા છે, દ્રષ્ટિ અંતરદ્રષ્ટિથી સમજવાનું છે। हाँ समझण तो घणी वार जागी जाए तो શું કરીએ, એ પ્રયાસ સમજવું કરવાથી, પ્રયત્ન કરવાથી દરેક કામ સિદ્ધ થઈ શકે છે। સહી વાત છે। હવે આપણે સમજણ બાળકને આપીએ છીએ ને, એકડા ગોતાવીએ છીએ, પછી એને સમજણ આવી જાય છે, બરાબર। પણ એ અલગ રહે છે, આ એકડો છે ને હું છું ને, હું કરું છું, પણ પોતાનો અનુભવ થોડો ઉમેરવો પડે ને, હા। એ અનુભવને પકડી રાખવો પડે। બરાબર। હવે છે ને બાળકને આપણે ભણાવીએ છીએ ને, તો એકડા બગડા પાડા બધું શીખવીએ છીએ, પણ એ બાળકથી તો અલગ છે, એ મેમરીમાં જાય છે ને। હું મારો અનુભવ તમને ના કહી શકું, પણ તમને તમારો અનુભવ તમે મને ના કહી શકો, પોતે જ અનુભવો પડે। એટલે આગળ ચાલીએ, આપણે સાંખ્ય દર્શન અને યોગ દર્શનને આધાર રાખીને આપણે કહીએ કે તમારો અનુભવ મને નથી મળતો, પણ આત્મજ્ઞાનનો અનુભવ એવો છે ને કે એક સરખો છે। તમે જે અનુભવની વાત કરો ને, એ સાંસારિક જે કંઈ આપણે અનુભવ થાય, સુખના દુઃખના, તમને જે પડ્યું હોય એ દુઃખ જુદું હોય, મને પણ દુઃખ ખરું, એ દુઃખ જનરલ થઈ ગયું। છૂટા દેહાધ્યાસ તો નહીં કરતા તું કર્મ, નહીં ભોગતા તું તેનો, એ જ ધર્મનો મર્મ। સહી વાત છે। એટલે સુખ દુઃખ આપણે આવે તો એના પરિણામનો અસર આપણા હૃદય પર, મન પર, આત્મા પર ન થવો જોઈએ, એમ બાહ્ય સિદ્ધ કરી બતાવ્યું, બરાબર છે। પણ હવે એક બીજો દાખલો આપો સરસ તમને, कि हिमालय में एक सन्यासी 12 वर्ष तप करे, 12 वर्ष के बाद तप करके वो गांव में आया। तो हमें तो अच्छा लगता है कि जो हम नहीं कर पाते वही वो कर पाया, तो हमारे लिए वो मानहार हो गए। तो सब लोग इकट्ठे हो गए उसी के पाँव छूने के लिए, आगे आगे जाने लगे, गिरदी हो गई तो किसी का पाँव उसी के पाँव पर पड़ गया, वो सन्यासी के पाँव पर किसी का पाँव पर पड़ गया।
तो सन्यासी क्या बोले, अरे रे समझ में नहीं आता, मैं 12 साल तप करके आया हूँ। तो हम कहाँ गए, तुरंत हम तो जागरूक हो गया कि मैं तप करके आया हूँ, मालूम नहीं मेरे पाँव पर आपने पाँव रख दिया, तो अभी मैं तो रहा ही, हम तो रहा ही, उसी से आगे जाना है। आप बराबर लिविंग डायलॉग कर रहे हैं, तो उसी से आगे कैसे जाया जाता है बताओ। આત્માની શંકા આત્મા પોતે જ કરે છે કે હું છું કે નહીં એવું, હા. પણ દ્રઢ વિશ્વાસ થઈ જાય કે હું છું જ. सही बात है। आप नीरुमा ने सुनते શ્રીમદ રામચંદ્ર શ્રીમદ રામ પહેલા જ પ્રશ્નમાં મને લાગ્યું કે શ્રીમદ રાજચંદ્ર વાંચ્યા તો વાત આપણી એમ છે કે આત્મા પોતે જ સમજી લે છે શંકા કરે કે શંકા હું ને છું કે નથી. આત્મા વિશુદ્ધ છે, શુદ્ધ છે। શંકા કોણ કરે છે? અમારું મન અને બુદ્ધિ કરે છે। એટલે અહીંયા તમે શું કર્યું, આત્માને મન અને બુદ્ધિ ગણાવી દીધા। હા. આપણું વેદાંત ના પાડે છે મન એટલે શું, પહેલા એ સમજી લે, પછી બુદ્ધિ એટલે શું સમજે, પછી આત્મા તરફ જઈએ આપણે। વાત તમારી બિલકુલ સાચી છે, યોગ્ય રસ્તા પર છે। તો મન શું છે આપ बताओ મને, आप बताइए। आप बोरिंग तो नहीं हो रहे हैं ना? ठीक है। तो मन क्या है इस शरीर में और कहाँ रहता है 5 फुट के शरीर में? मन कहाँ? મન એ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે। प्रतिष्ठित आत्मा है। હા, અને આપણો અસલ આત્મા એ નિત્ય છે, અજર અમર અવિનાશી, શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખદાન। सही बात है, ये आपने पढ़ा हुआ है। એ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા ટેમ્પરરી છે, શરીર હોય ત્યાં સુધી। तो आपकी बात वही है, कभी कभी उपनिषद में भी मन को आत्मा के शब्द में मन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। असल में मन किसी के आधार पर रहता है। चलो ये दूसरा प्रश्न। સંજોગો નિમિત્તને આધીન થઈ જાય મન, પણ આત્મા એથી જુદો, હું એથી જુદો છું, હું આ જોનાર છું, આ ચિત્ર ચાલી રહ્યું છે હું જોઈ રહ્યો છું, એવું ભાવ થવો જોઈએ, સમભાવ રહેવો જોઈએ। सही बात है, लेकिन मेरा प्रश्न यही है कि आत्मा किसके आधार, सॉरी मन किसके आधार पर रहता है? हम बोलते हैं कि ये है, इस टेबल के आधार पर पड़ा है। મન વાસ્તવમાં છે જ નહીં, સુખ ને દુઃખ ની કલ્પના ખાલી માત્ર સામાન્ય છે, અસલ છે જ નહીં। मन वास हाँ बोलिए। મન ઇન્દ્રિયોનો અનુભવ કરે છે। पासे आओ અહીંયા જ્ઞાનેન્દ્રિય છે ને એનો જે અનુભવ થાય છે ને એ બધો મનમાં થાય છે। પછી મન એનો પ્રોસેસ કરીને પછી એનું આઉટપુટ આપીને પછી સિગ્નલ આપે છે અંગોને, પછી એ પ્રમાણે એક્ટિંગ કરે છે। ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક કે આ ભાઈ અંગો છે એના જેવું મન જ કહેવાય। તો ઇટ ઇઝ બિંગ કંટ્રોલ ધીસ કંટ્રોલ બાય ધીસ માઇન્ડ। આપણે શું કીધું કે મન છે આપણો, આ ઇન્દ્રિય મન જ કહેવાય અને મન કલ્પના કરે। પણ પ્રશ્ન એ આવીને ઊભો રહ્યો કે 5 ફૂટના શરીરમાં મન રહે છે ક્યાં? આપણે આવડા મોટા હોલમાં, હું અહીંયા બેઠી, તમે ત્યાં બેઠા છીએ, એટલે રહે છીએ ને આપણે। તો આવડા મોટા મકાન, 5 ફૂટના મકાનમાં મન રહે છે ક્યાં? સંકલ્પ વિકલ્પ કરે એ જ મન, હા। સંકલ્પ વિકલ્પ કરે એ જ મન। પણ રહે છે ક્યાં? મનની વ્યાખ્યા બરાબર છે તમારી, સંકલ્પ વિકલ્પ કરે એ મન, વાત સાચી છે એમની। મનનો સ્વભાવ છે સંકલ્પ સંકલ્પ વિકલ્પ કરે તો એ રહે છે ક્યાં આમાં શરીરમાં? હું एक તમને दृष्टांत दूं, મારા जीवन जो बनी गई घटी हुई घटना है। एक दिवाली बहन करके मेरे पास आते थे, बहुत साधु संत का सेवा की थी। एक दफ़ा आए कि भाई अच्छी से अच्छा सत्संग करा सकती थी, इतनी क्षमता प्राप्त करनी थी। तो मैं चित्तर में गई, मैं तो बहुत छोटी थी उसी टाइम। तो वो मेरे पास आई और बोली कि माता जी मेरा मन कीले लगा दो, बांध दो, खिला लगाए तो खिले बांध ही दो। तो मैंने कहा बात तो सही है, तो ठीक हो जाएगा ना, मेरा जो विकल्पन संकल्पन ने दुख ने सुख का अनुभव रखती हूँ तो उसी से मैं बाकात हो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, मन लाओ तो मेरा